आज ये लगता है मेरे को भी आज जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा डियर। ठीक है, तो हम लोगों ने टू टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ लिया था, आपको याद होगा। मैंने आपको बता दिया था चेन के बारे में, पोजिशनल आइसोमर्स के बारे में, और इसके रिलेटेड हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर भी लिए थे। राइट डियर, ओके राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं वो है हमारे पास माय डियर रिंग चेन आइसोमर्स। जो थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करेंगे वो होता है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म या रिंग चेन आइसोमर्स। अब ये देखें भी, तो इसमें क्या होता है डियर, हम किन दो कंपाउंड्स को रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं? ध्यान रखिएगा भी रिंग चेन आइसोमर्स किसको बोला जाता है, पहले इसकी बात करते हैं। जो रिंग चेन आइसोमर्स होता है, अगर एक कंपाउंड साइक्लिक है, वन कंपाउंड इज साइक्लिक, वन कंपाउंड इज साइक्लिक, अगर एक कंपाउंड साइक्लिक है एंड another compound is acyclic and another, wait, अगर ऐसे दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है माय डियर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर उसमें एक कंपाउंड साइक्लिक है और जो अदर कंपाउंड है, जो दूसरा कंपाउंड है वो एसाइक्लिक है, जो दूसरा कंपाउंड अगर वो एसाइक्लिक है तो उसको क्या बोला जाता है? रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ तो इसको कैसे समझने की बात होती है उस पे काम करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, जैसे इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल ये आ गया, मेरे पास मान लो एक कंपाउंड है प्रोपीन है, ये मेरे पास प्रोपीन कंपाउंड है। अगर मैं इस प्रोपीन कंपाउंड को देखता हूँ तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C3H6 है, आपके सामने सबको दिखाई दे रहा है। तो ये तो एल्कीन हो गया। अब मैं C3H6 का एक कंपाउंड बेटा साइक्लिक कंपाउंड भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, इसका फॉर्मूला भी C3H6 है डियर अपने पास में। इसका मतलब ये आपस में कौन सा आइसोमर्स हो गए? रिंग चेन हुए, क्योंकि ये जो दोनों कंपाउंड है ये आपस में रिंग चेन आइसोमर्स हुए। क्यों रिंग चेन आइसोमर्स क्यों है? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक कंपाउंड बेटा ए साइक्लिक है, दूसरा कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है। तो क्या बन गया? ये आपस में रिंग चेन आइसोमर्स बन गए। ठीक है, अब जैसे मान लो फोर कंपाउंड, कोई मैं एक कंपाउंड और बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है ब्यूटवानी, एल्कीन है मेरे पास। ठीक है, और एक मैंने कंपाउंड ये बना दिया, एक कंपाउंड मैंने ये बना दिया। मान लो ये वाला कंपाउंड 1 है, ये वाला कंपाउंड 2 है, ये वाला कंपाउंड 3 है। ठीक है, अब मैंने ये आइडेंटिफाई करना है भी इनका आपस में रिलेशन क्या है। देखो सोच के देखो, ध्यान से सुनना। मैं ना तो मैं हाइड्रोजन को काउंट ही नहीं करता, मैं सिर्फ कार्बन को काउंट करता हूँ। हाइड्रोजन को काउंट क्यों नहीं करता? एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे पास ये पहले वाला जो कंपाउंड है डियर, इसका जो डी निकल के आएगा, इसका डी कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, सुनो ध्यान से। आप लोग क्या करो, आपके पास जो कंपाउंड गिवन है, अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला जो मेरे पास कंपाउंड गिवन है, इसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन लग गए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन डियर। तो ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला बना C4H8। आप अगर C4H8 का DU निकालते हो तो DU कितना आएगा? 1 आएगा। तो DU 1 आना पता है क्या इंडिकेट कर रहा है? DU 1 आना स्टूडेंट्स ये इंडिकेट कर रहा है भी इस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन की डिग्री 1 है। अनसैचुरेशन की डिग्री 1 होने का मतलब क्या है? बी इस ये ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिस कंपाउंड में या तो एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक साइक्लिक रिंग होगी। राइट, ओके। तो इसका फॉर्मूला देखोगे तो जो पहले वाला कंपाउंड है इसमें देखो मैंने 4 कार्बन लगा के एक पाई बॉन्ड लगा दिया, देखो फॉर्मूला जस्टिफाई हो रहा है बेटा जी। ऐसे सेकंड कंपाउंड में क्या किया? एक साइक्लिक रिंग बना दी अपन लोगों ने, क्योंकि DU तो 1 ही है ना। DU बनाने का मतलब या तो एक पाई बॉन्ड है या फिर एक साइक्लिक रिंग है। अब मैं आपसे पूछूं इनमें क्या रिलेशन है? अगर 1 और 2 में रिलेशन पूछूं तो कौन से आइसोमर्स होंगे? ये रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। अगर मैं 1 और 3 में पूछूं कौन सा रिलेशन होगा? ये भी रिंग चेन आइसोमर्स होगा अपने पास। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है डियर, तो सेकंड और थर्ड रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है, ये सिर्फ चेन आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि चेन आइसोमर्स की डेफिनेशंस क्या पड़ी थी? भी ऐसे दो कंपाउंड जिनके पेरेंट जो मेन चेन है या साइड चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहे हैं
तो इसका मतलब वो आपस में कौन से आइसोमर्स हुए, चेन आइसोमर्स हुए। तो जो फर्स्ट का बेटा, जो फर्स्ट वो थर्ड के साथ भी चेन आइसोमर है, फर्स्ट सेकंड के साथ भी चेन आइसोमर है माय डियर। ओके, तो रिंग चेन आइसोमर्स किसको बोलते हैं? ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उसमें एक कंपाउंड साइक्लिक हो, दूसरा कंपाउंड एसाइक्लिक हो, वो आपस में क्या बन जाते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, अब मेरे पास ये वाला ग्रुप आ जाए, ये वाला कंपाउंड है, ये मेरे पास कीटोन हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, एक कंपाउंड ये है। तो रिंग चेन आइसोमर्स के अंदर फंक्शन ग्रुप भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6O है, राइट? ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब मैं सबसे पहले इसका DU निकाल लेता हूँ। मेरे पास इसका DU आ गया 1 माय डियर। DU बनाने का मतलब क्या होगा? या तो एक पाई बॉन्ड सर होगा, एक साइक्लिक रिंग होगी बेटा जी। तो इसके सर अंदर फॉर्मूला देखो, C2H6O आएगा। तो यहाँ बेटा ये कार्बन नहीं है क्या? ओके, तो अपने पास फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, इसका DU1 आ गया। तो DU1 आने का मतलब एक पाई बॉन्ड आ गया। या फिर क्या हो सकता है, एक साइक्लिक रिंग हो सकती है। अगर एक साइक्लिक रिंग होगी, एक साइक्लिक रिंग तो बनाना है, साथ में क्या डालना बेटा? एक ऑक्सीजन भी डालना पड़ेगा यार। तो ऐसा कंपाउंड हो सकता है, साइक्लिक ईथर बन गया ना ये बेटा जी। टेल मी, ये ईथर है या नहीं है कंपाउंड, बोलो। ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच है बेटा जी, ईथर है यार ये। क्लियर? ऐसे भी तो बना सकता था मैं इसको थ्री मेंबर्ड बना के बाहर क्या लगा देता बेटा? OH लगा देता। ये भी तो बन रहा है, सोच के देखो। ये मैं कैसे बना पा रहा हूँ? मैं बना पा रहा हूँ सिर्फ इस लॉजिक को लेकर, DU को लेकर। मैंने देख लिया अभी इसके अंदर DU कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो DU बनाने का मतलब मैं एक साइक्लिक रिंग रखूंगा या फिर एक पाई बॉन्ड रखूंगा। तो एक साइक्लिक रिंग देख के तो मैंने ये वाला कंपाउंड बना सकता हूँ बेटा मैं इसका। एक साइक्लिक रिंग से मैं ये बना सकता हूँ, एक साइक्लिक रिंग रख के मैं ये बना सकता हूँ। तो इसका मतलब जो पहले वाला कंपाउंड है डियर, ये जो 1 है, ये जो सेकंड है, ये जो थर्ड है डियर, तो जो 1 और थर्ड है, 1 और थर्ड, वो भी आपस में रिंग चेन आइसोमर्स है। जो 1 एंड सेकंड है बेटा, वो भी आपस में रिंग चेन आइसोमर्स। 2 और थर्ड क्या है? अगर 2 और 3 की बात करें, फंक्शनल आइसोमर्स है, जो जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ना है डियर। बस आपको मेरे ख्याल से सबको बात समझ आ गई होगी ना, रिंग चेन आइसोमर्स किसको बोलते हो बेटा जी? रिंग चेन आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसमें एक कंपाउंड, दो कंपाउंड ऐसे हों जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, एक कंपाउंड साइक्लिक हो, दूसरा कंपाउंड एसाइक्लिक हो, उसको रिंग चेन आइसोमर्स बोला जाता है। ठीक है, और आपको तो पता ही, जब मनीष सर पढ़ा रहे होते हैं तो बिना एग्जाम्पल के तो काम चलता नहीं अपना यार। एक एग्जाम, 2-3 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं यार। 2-3 एग्जाम्पल्स करके आपको एक तो नंबर ऑफ आइसोमर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको रिंग चेन, चेन पोजीशन सबके बारे में पता लग जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, किसके बोल रहे हैं बेटा जी? पहला आ गया C4H8, सेकंड है C5H10 और थर्ड है C6H12। इसके आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स निकालने हैं। माय डियर, मैं आपको दो सॉल्व करवा रहा हूँ, C4H8 एंड C5H10। C6H12 के जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं, ये आपका होमवर्क है। घर बैठ के बहुत अच्छे तरीके से विद फुल डेडिकेशन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। तो पहले क्वेश्चन पे काम करते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं। मैंने बनाना है C4H8 के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। तो सबसे पहले मैं इसका DU निकालूंगा। इसका मेरे पास DU आ गया 1। DU बनाने का मतलब क्या हो गया बेटा जी? एक तो इसके अंदर पाई बॉन्ड होगा, एक तो या तो पाई बॉन्ड होगा, और बेटा एक क्या होगी? साइक्लिक रिंग होगी। एक पाई बॉन्ड होगा और एक साइक्लिक रिंग होगी। इसका मतलब इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, एक तो
एक तो एल्कीन्स ड्रॉ होंगे और एक साइक्लो एल्केन ड्रॉ होंगे। गॉट इट डियर? मेरी बात समझ आई कैसे मैंने सोचा? देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास इसके अंदर जो DU आ गया, DU1 आ गया। DU1 आने का मतलब जब मैं इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगा, इसके कंपाउंड्स ड्रॉ करूंगा, या तो मुझे उनमें एक पाई बॉन्ड डालना पड़ेगा या फिर साइक्लिक रिंग रखनी पड़ेगी। इसका मतलब इस फॉर्मूले के एक पाई बॉन्ड किस में होता है? एल्कीन में होता है। तो इसका मतलब एक तो इसके एल्कीन्स ड्रॉ होंगे और दूसरा इनके साइक्लो एल्कीन्स ड्रॉ होंगे। कैसे करने वाले हैं देखिए अभी अपने पास। पहले तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, एल्कीन्स को ड्रॉ करते हैं। कौन कौन से एल्कीन पॉसिबल होंगे? क्या बताया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में रख लो, डबल बॉन्ड लगा दो। एक तो ये बनेगा। दूसरा एल्कीन का क्या बनेगा? 4 कार्बन वहीं पे रख के डबल बॉन्ड को सेंटर में ले आओ। एक बना ब्यूट 1इन, एक बना ब्यूट 2इन। और कौन सा बन सकता है? 4 कार्बन का और तो कोई नहीं बन सकता। अब कार्बन चेन को छोटा कर दो, 3 कार्बन की चेन कर दी और डबल बॉन्ड लगा दिया। एक ये बन गया। तो कितने एल्कीन पॉसिबल हुए? 3 एल्कीन पॉसिबल हुए। ओके, अब साइक्लिक कंपाउंड कितने पॉसिबल होंगे वो देख लेते हैं। DU कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका साइक्लिक कंपाउंड भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो साइक्लिक कैसे ड्रॉ करोगे? 4 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग ड्रॉ कर देंगे, राइट? ये बना। अब क्या करेंगे? साइक्लिक रिंग को छोटा कर देंगे। 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग ड्रॉ करके एक मिथाइल लग जाएगा बेटा। 3 कार्बन तो किसमें आ गए बेटा? रिंग के अंदर आ गए। एक कार्बन रह गया, और एक कार्बन कहाँ पे लगा होगा? किसी भी कार्बन के साथ जोड़ दो। तो इसका मतलब इसका जो टोटल आंसर बनेगा वो 5 बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? 3 तो एल्कीन्स वाले बनेंगे और 2 क्या बनेंगे? साइक्लिक बनेंगे। क्या बोलते हो स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ? बेटा जैसे जैसे आइसोमर हम लोग पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे कल वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये केस किया था, और इसके हम लोगों ने सिर्फ कौन से वाले ड्रॉ किए थे? एल्कीन वाले ड्रॉ किए थे। अब आपने रिंग चेन आइसोमर्स पढ़ लिया तो रिंग वाले भी बेटा ऐड हो गए अपने पास। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है बेटा ये? ओके, हाँ। अब इनको अगर नंबर दे दें, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अगर इनमें से रिलेशन ढूंढना स्टार्ट करें, बोलो फटाफट भाई। 1 और 2 में क्या रिलेशन है? बोलो 1 और 2 में क्या रिलेशन है? पोजिशनल आइसोमर्स हैं कि नहीं है ये? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है पेरेंट चेन में, पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। 1 और 3 में क्या रिलेशन है? बोलो। चेन आइसोमर्स है। 1 और 4th में रिलेशन बोलो क्या है? ये रिंग चेन आइसोमर्स हो गए, राइट। 2 एंड 4 में बोलो क्या रिलेशन आएगा? यहाँ पे अगर मैं 2 और 4 में रिलेशन लिखता हूँ तो क्या रिलेशन बनेगा 2 और 4 में? बोलो। 2 और 4 में बेटा रिंग चेन आइसोमर्स है। क्लियर? और यहाँ पे अगर हम लोग 4th और 5th में रिलेशन देखें तो क्या होगा बताओ? तो ये चेन आइसोमर्स बने। नो 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 नो, गलत हो गया ना बेटा जी। 4 और 5th तो बेटा चेन आइसोमर्स है ना। अरे रिंग चेन कब होता है? जब एक साइक्लिक और एक कंपाउंड ए साइक्लिक हो, राइट। फ्रेंड्स सबको डन? क्लियर है? अच्छे तरीके से समझ आ रहा है? और मेरे को पूरा विश्वास है सबको बहुत बढ़िया समझ आ रहा है। क्यों मोहित? हो रहा है फटाफट क्वेश्चन समझ आ रहे हैं मोहित? चलिए, ओके। अब हमारे पास आता है बेटा C5H10। लो, C5H10 के भी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स देखते हैं कितने होंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी लगाई अपन ने? अपने इसका DU निकालो, DU अपने पास एक आ गया। इसका मतलब इसके एल्कीन भी बनेंगे और इसके साइक्लिक भी बनेंगे। एल्कीन तो कल हम लोगों ने ड्रॉ किए ही थे। बताओ, कल एक एल्कीन बनेंगे और एक साइक्लिक बनेंगे। एल्कीन कितने बनते हैं इसके बताओ? बोलो बोलो फटाफट भी। कल किया था, कल वाले रिजल्ट्स देख के बता दो। C5H10 के एल्कीन कल किए थे, कल किया था
कितने आए थे बोलो? C5H10 के 3 एल्कीन्स बने थे यार, क्या बात करते हो? कल किया था कि नहीं किया था केस बताओ? किया था? कितने बने थे बेटा? 4 बने थे। क्या यार, हाँ ऐसे बताया था 5 कार्बन है यार, यहाँ पे पहले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग सकता है, ठीक है, और 5 कार्बन लेके बेटा जी सेकंड वाले के साथ, फिर क्या किया, 4 कार्बन की चेन कर दी। अरे गलत कर रहे हो, तो ये 4 कार्बन की चेन कर दी, डबल बॉन्ड यहाँ पे लग सकता है, ठीक है, गलत, गलत आंसर, गलत आंसर, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लग सकता है, और ये लेके बेटा जी डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगाओगे। सोचो सोचो सोचो, तीनों कंपाउंड्स अलग है या नहीं है? नंदन, क्या हम लोगों ने एल्कीन का कल किया नहीं था बेटा C5H10 का क्या, या किया था? सर हमने C5H10 का किया था सर कल। किया था? सर ये सर 4 बनाए थे सर हमने। चेक कर, C5H10 का था या C5H12 का किया था वो? सर दोनों किए थे सर। नहीं किया, C5H10 का नहीं किया, मेरे ख्याल से नहीं किया। किए सर, आपने होमवर्क दिया था वो, शायद किया तो है सर, इतना तो पता है। ये तो 5 बन रहे हैं ना बेटा, सर कलेक्ट कर लेते हैं फिर। चेक करो, मेरे ख्याल से नहीं किया, मेरे को याद भी नहीं कल वाले। सर आपने ना C5H12 करवाया था, C5H10 होमवर्क दिया था। ओके ठीक है, चलो तो फिर आप लोगों का मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर गलत आया, C5H10 के आप लोग 4 बना के आए होगे, ठीक है। तो देखो अब कैसे पता लगेगा, माय डियर ध्यान से सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हो और यहाँ पे लगाते हो, तो ये दोनों कंपाउंड तो अलग अलग बने ना अपने पास यार, नेमिंग करके देखो ना कंपाउंड्स की, पहले वाला ये वाला कंपाउंड का जो IUPAC नेमिंग है और इस वाले कंपाउंड का जो IUPAC नेमिंग है वो अलग अलग है, अगर नेमिंग अलग अलग है तो डेफिनेटली वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए। तो मैंने क्या किया, पहले 5 कार्बन वाली चेन के ड्रॉ कर दिए, फिर 4 वाले के कर दिए, फिर मैं कितने कार्बन की चेन ले आया, 3 कार्बन की। अब 3 कार्बन की अगर चेन ले आया, अब यहाँ पे 2 कार्बन और अटैच करने पड़े हैं अभी मेरे लिए, तो यहाँ पे टर्मिनल वाले कार्बन के साथ तो अटैच नहीं कर सकता, अगर टर्मिनल वाले कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच करूंगा तो डियर अपने पास वो तो 4 कार्बन वाला ही केस बन जाएगा, और 4 कार्बन वाला तो ऊपर मैं खत्म करके आया हूँ, तो मेरे पास 2 कार्बन कैसे अटैच कर सकता हूँ, सेंटर वाले के साथ अटैच कर सकता हूँ, तो सेंटर वाले के साथ मैंने 2 कार्बन अटैच कर दिए, बट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है तो एक पाई बॉन्ड भी डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे जहां मर्जी पाई बॉन्ड डाल दूं, पर यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा ही नहीं, इसका तो एल्कीन ड्रॉ होएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? आप सोच के देखो, ये जो सेंटर वाला कार्बन है डियर, ये सेंटर वाला कार्बन, इसके साथ कितने बॉन्ड्स बन गए यार, 5 बॉन्ड, दिखा 5 बॉन्ड बन गए, क्या हो गया, पाप, राइट, अनर्थ हो गया। कल वाली बात याद आई, मैंने क्या बोला था, डिजाइन नहीं बनाने, आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ। जहां मर्जी लगा के देख लो बेटा, 5 बॉन्ड ही बनेंगे हमेशा, तो इसका मतलब टोटल एल्कीन कितने पॉसिबल हुए आपके पास, तो टोटल एल्कीन पॉसिबल हुए 5, तो एल्कीन तो आगे बेटा जी 5। अब साइक्लिक रिंग के ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्या करो, 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग ड्रॉ कर लो, कर लिया, ये बन गया। अब 4 मेंबर का कर लो 4 मेंबर कर लिया, 4 मेंबर की ड्रॉ करके एक कार्बन को बाहर कर दिया, क्योंकि 5 कार्बन तो सेटिस्फाई करने ही करने थे, 4 कार्बन का और कोई नहीं बन सकता, 3 कार्बन का कर दो। अब ध्यान से सुनना, देखना कितने बनेंगे, 3 कार्बन का किया सर, कितने कार्बन रह गए, 2, इसका मतलब 3 कार्बन के साथ एक इथाइल लगा हो सकता है,
पॉसिबिलिटी है। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है? भी 3 कार्बन्स लेके बेटा 2 मिथाइल लगे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? 3 कार्बन लेके ये जो 2 मिथाइल होंगे वो अलग अलग लगे हों। एक केस में तो पॉसिबिलिटी है भी एक ही कार्बन के साथ लगे हुए हैं, और एक केस में पॉसिबिलिटी है भी इनकी पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। राइट, तो बताओ और कोई पॉसिबल है या नहीं है? इसका मतलब साइक्लिक भी कितने बने, 5। तो डियर अपने पास टोटल जो बनेंगे वो कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। तो C5H10 के जो टोटल आइसोमर्स बन रहे हैं वो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। फर्स्ट केस में देव मैंने क्या किया बेटा जी, 3 मेंबर्ड की रिंग बना दी बेटा जी, क्योंकि DU एक था, और कितने कार्बन्स रह गए, 2 कार्बन्स रह गए, तो 2 कार्बन्स बेटा इथाइल की फॉर्म में अटैच कर दिए। ओके, क्लियर यहाँ तक सबको? हाँ जी बोलो, क्या पूछना है सुरभि? सर अल्कीन में जो ये फर्स्ट कंपाउंड है और जो फिफ्थ है वो सेम नहीं है दोनों? क्योंकि अगर हम फिफ्थ कंपाउंड में नंबरिंग राइट साइड से करेंगे तो उसको 1 2 3 4, तो इसका भी नेम ब्यूट 1 ई नहीं बनेगा। क्या चीज? सर यहाँ पे जैसे अल्कीन्स में हमने 5 बनाए हैं ना आइसोमर्स, हम ये पूछ रहे हैं जो मतलब ये थर्ड आइसोमर और जो फिफ्थ आइसोमर्स है वो सेम नहीं है दोनों? नेमिंग करके देखो ना बेटा। सर अगर हम थर्ड बेटा आइसोमर में नेमिंग बेटा मेरे करते को हैं। ना एक चीज आप लोगों से हैरान हूँ। आप लोग को जब मैं बोल रहा हूँ भी नेमिंग करके देखो, फिर आप लोग ऐसा डाउट क्यों पूछते? इसकी नेमिंग क्या होगी बोलो? इसकी नेमिंग क्या होगी? 2 मिथाइल ब्यूटाबाइन होगा, यस सर। उसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटाबाइन होगा। यस सर। तो नेमिंग तो अलग है ना बेटा, फिर कैसे सेम कैसे हुआ मॉलिक्यूल? ओके सर, ठीक है। मैंने आपको बोला मैं जैसे मर्जी करूँ, आप लोगों का काम है भी आप लोग नेमिंग को ओके सर। तब तक आप आइसोमर्स में कॉन्फिडेंस नहीं फील कर सकते बेटा। ओके, चलो अब होमवर्क दिया था C6H12 का बेटा मैंने, अभी आपको करने के लिए बोला है, अभी करिए। आपको दे रहा हूँ बेटा, पूरे 5 मिनट्स दे रहा हूँ, और मुझे पॉसिबिलिटी है कि जितने इसके टोटल आइसोमर्स होंगे वो आप लोग गलत ड्रॉ करोगे, फिर भी आप लोगों से कुछ रह जाएंगे। C6H12 के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ड्रॉ करिए। राइट, कम ऑन।
स्टूडेंट्स बने? सिक्सटीन, ओके। एल्कीन 8, बनाओ बनाओ, चलो शाबाश, कोई बात नहीं। ऐसा एक बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चंस कर लिया करो, बाकी क्वेश्चन इससे इजी हो जाते हैं। बनाओ बनाओ, जितने बनते हैं, शाबाश, कम ऑन। आंसर्स के बारे में तो बेटा, आंसर्स ऐसे डायरेक्टली कोई शॉर्टकट तो होता नहीं बेटा इसका, तो मेरे को भी ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे कितने पॉसिबल है ना। बस ये बता सकता हूँ भी जो साइक्लिक बनेंगे वो 12 बनेंगे। चलो देखते हैं, कम ऑन। कोई बात नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता भी आप लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करें आप सारे के सारे पूरे के पूरे आइसोमर ड्रॉ कर पाए, इतना जल्दी हाथ नहीं बैठता होता बेटा, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, प्रैक्टिस से आ जाएंगे, पर जितने आप ज्यादा बना पाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। एंड सेकंड थिंग माय डियर, जिस स्ट्रेटेजी से मैं काम करूंगा उस स्ट्रेटेजी से करोगे फिर तो एक भी मिस नहीं होने वाला। देखो कैसे, मेरी स्ट्रेटेजी समझिएगा। सबसे पहले मैं 6 कार्बन का कंपाउंड ले लूंगा, ये ले लिया एल्कीन बेटा जी। अब यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, अब मैं आपको और अच्छी स्ट्रेटजी सिखाता हूँ भी, कम टाइम लेके हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 6 कार्बन वाली पेरेंट चेन के 3 ड्रॉ हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ हो जाएंगे बेटा जी, हेक्स 1 इन, हेक्स 2 इन एंड हेक्स 3 इन। फिर हमने क्या किया, इस कार्बन चेन को छोटा कर दिया, 5 कार्बन की कर दी। अब 5 कार्बन को करके मैं यहाँ पे कार्बन लगा सकता हूँ, यहाँ पे कार्बन लगा दिया, यहाँ पे लगाऊं या फिर यहाँ पे लगाऊं, एक ही बात थी बेटा। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ डाल सकते हो, यहाँ पे डाल के अलग कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, मतलब 4 तो ये हो गए बेटा अपने पास। क्या बोलते हो, क्लियर? स्टूडेंट समझ पा रहे हो बेटा मैं किस तरीके से बता रहा हूँ ये? हाँ या ना? डन, ये हो गया, ओके। अब स्टूडेंट्स 5 कार्बन का ही, ये जो 5 कार्बन था यार, नंदन ये डबल बॉन्ड ही तो है बेटा जो मैं बता रहा हूँ, जो एरो एरो लगा रहा हूँ बेटा रेड से, वो वहां पे मैं डबल बॉन्ड ही तो बता रहा हूँ, वहां पे डबल बॉन्ड आएगा एक। समझ नहीं पा रहे क्या आप लोग? क्या यार, क्या दिक्कत क्या आपको? इसके जो, अब यहाँ पे देखो इसका मैंने क्या बताया, इसके मैंने मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने एरो लगा दिया, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं ये कर सकता था ना। अब बेटा मैच्योरिटी आएगी आप में, जरूरी है स्टूडेंट्स। एक तो ये बनेगा हेक्स 1 इन, एक बनेगा बेटा हेक्स 2 इन, एक स्टूडेंट्स बनेगा अपने पास हेक्स 3 इन, राइट? समझे आए ये 3 एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? और फिर मैंने क्या किया, अब कार्बन चेन को मैं छोटा कर देता हूँ। कार्बन चेन को कितने कार्बन का कर दिया, 5 कार्बन का, तो एक कार्बन रह गया, वो यहाँ पे अटैच किया जा सकता है। ठीक है, एक कार्बन को या यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है, 5 कार्बन को लेके एक वाला कार्बन बेटा यहाँ पे भी अटैच किया जा सकता है, हाँ या ना? क्लियर, यही 2 अटैचमेंट पॉसिबल है। तो क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल सकते हो, यहाँ पे डालोगे या फिर यहाँ पे डालोगे, एक ही बात होगी बेटा जी। ठीक है, एक ही कंपाउंड बनेगा। तो अपन ने क्या किया, तो यहाँ पे मैं एरो से बता देता हूँ भी कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड डालने पे डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा। ठीक है, इसमें बेटा यहाँ पे डाल सकते हैं क्या,
यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल के, या फिर यहाँ डाल के। राइट, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नंदन, डन? और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सेम ही बन जाएंगे बेटा अपने पास, है ना? ओके, तो क्या करें अब, चेन को छोटा कर दें और अब 5 कार्बन की जगह पे 4 कार्बन की चेन लगा दी। कितने कार्बन और लगाए जा सकते हैं? 2 कार्बन और लगाने हैं, ठीक है। तो 2 कार्बन कैसे लगा सकते हैं अब उसको देखते हैं। अब इन दोनों के साथ तो कोई कार्बन लग नहीं सकता क्योंकि 5 कार्बन का बन जाएगा। पॉसिबिलिटी ये है भी, या तो इसके साथ, तो ये वाले कार्बन के साथ मैंने 2 कार्बन लगा दिए, लो लगा दिए। अब क्या कर सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, और तो कहीं पे आ ही नहीं सकता क्योंकि ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसके साथ ऑलरेडी कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 4 बॉन्ड्स बन चुके हैं। अगर बाकी किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाओगे वो तो सेंटर वाले कार्बन के साथ ही बनेगा डबल बॉन्ड, तो 5 कार्बन हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है अपने पास। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, 4 कार्बन रखे, ठीक है, एक एक कार्बन यहाँ पे अटैच कर दिया, अटैच कर दिया। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा सकते हैं बोलो? एक तो डबल बॉन्ड बेटा ये वाली पोजीशंस पे, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, एक ही बात होगी, सोच के देखो। राइट, और एक कहाँ पे लग सकता है? बिल्कुल सेंटर वाले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बताइए कितने एल्कीन पॉसिबल हुए? 4, 7, 10, 11, 12। तो 12 तो के लिए बेटा एल्कीन ही पॉसिबल हो गए, हाँ या ना? नंदन एक बार अनम्यूट करे यार तू। यस सर। हाँ बेटा बता, ये 12 क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। पक्का? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल था। अब क्या करना है आप लोगों ने? कौन से ड्रॉ करना है? साइक्लिक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर हम यहाँ पर इथेन लगा दें, अगर मतलब इन दोनों को साथ में लगा दें। क्या आप दोबारा ऊंचा बोलो। सर अगर हम यहाँ पर, अच्छा ठीक है सर, समझ गई वो तो और कुछ बनेगा नहीं ना बेटा, बना के देख लो, कोई ठीक है, पॉसिबिलिटी। मैंने देख लिया सर, गलत सोच रही थी। ठीक है, ओके, देखो अब, यस, अब देव कहते हैं सर 3 कार्बन की चेन बना लो। मैं बनाता हूँ, बोल लो बेटा 3 कार्बन की बनाओ। 3 कार्बन और लगाने हैं बेटा, कैसे लगा सकते हैं? ये लास्ट वाले कार्बन के साथ तो लग नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 से ज्यादा हो जाएंगे। तो सेंटर वाले के साथ 3 लगा सकते हैं, तो सेंटर वाले के साथ तो 3 लग ही नहीं सकते ना बेटा जी, क्योंकि सेंटर वाले के साथ ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं बेटा जी, तो 3 कैसे लग जाएंगे? तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा मेन काम इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को करवाने का नहीं है। मेरा टारगेट क्या था भी, आप लोगों, जैसे मैंने 12 बनाए, 12 आइसोमर्स ड्रॉ किए, आप में किसी ने से 8 कर लिए होंगे, किसी ने 9 कर लिए होंगे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो, क्योंकि जितने आप ज्यादा ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी, धीरे धीरे आप लोग पूरा फोकसली इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक भी रह गया तो भी आंसर डिफरेंट हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। अब देखो साइक्लिक है, साइक्लिक 12 बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ 12 कैसे बनते होते हैं और कैसे गलती नहीं होती। मेरी अप्रोच को फॉलो करना। अब मैं साइक्लिक यहाँ पे ड्रॉ करना आपको सिखा रहा हूँ। क्या करूंगा, सबसे पहले 6 कार्बन वाली साइक्लिक रिंग के ड्रॉ कर लो। कर लिए? हो गया, ओके। फिर क्या करो, रिंग को छोटा कर दो। कितने रिंग की चेन बनेगी बेटा? 5 कार्बन की। 5 कार्बन की रिंग बना लिया, एक कार्बन रह गया, उस कार्बन को जहां मर्जी लगा दो तो एक ही कंपाउंड बनेगा अपने पास। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन चेन को और छोटा कर दो। कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। अब सुनना, कितने कार्बन रह गए? 2। 2 कार्बन का मतलब एक इथाइल लगा हो सकता है। 2 कार्बन का मतलब
एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल भी लग सकते हैं। अब ये जो एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हैं बेटा जी, इनकी पोजीशन भी तो चेंज हो सकती है, हाँ या ना? तो पोजीशन कैसे चेंज करोगे? ये तो दोनों 1 2 पे भी हो सकते हैं और 1 3 पे भी हो सकते हैं, हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो 4 वाले भी क्लियर हो गए बेटा सारे। 4 मेंबर रिंग का और कोई नहीं बनेगा, राइट? हाँ, अब क्या करते हैं, 3 कार्बन वाले पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिसन केयरफुली, 3 कार्बन के हैं, तो पहले 3 कार्बन और रह गए, तो वो साइड चेन में जाएंगे। 1 2 3, एक तो ये बना, ये सबने मिस कर लिया होगा। कौन सा? ये जो साइड चेन है वो सेंटर वाले कार्बन के थ्रू भी अटैच हो सकती है बेटा जी। जो साइड चेन है वो सेंटर वाले कार्बन के थ्रू भी अटैच हो सकती है। ये रह गया था ना सबका, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये वाला मॉलिक्यूल रह गया होगा, ठीक है? अब क्या करेंगे देखो, तो 3 कार्बन की साइड चेन वाले भी खत्म हो गए। अब क्या आएगा, 3 कार्बन के साथ एक लगा होगा 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट और एक बेटा 1 कार्बन का, एक इथाइल है एक मिथाइल है, एक इथाइल एक मिथाइल। अब क्या करो, ऊपर वाले की तरह इनकी पोजीशन अब चेंज कर दो, एक इथाइल एक मिथाइल यहाँ पे होगा, ये 2 बन गए, राइट? ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब पॉसिबिलिटी क्या है भी, कार्बन के 3 मेंबर्ड वाले कार्बन के साथ तीनों मिथाइल ग्रुप ही लगे हों। अब ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है इनको कैसे अटैच करोगे? 2 मिथाइल ग्रुप को एक के साथ कर सकते हो, एक को अलग रख सकते हो, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, तीनों मिथाइल ग्रुप को अलग अलग अटैच कर दो। काउंट करके देखो 12 बनेंगे, 12 के बिना नहीं बनेंगे, तो साइक्लिक भी बेटा 12 बने। आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ आई मैंने किस तरीके से किया? मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे बनता है, भी एक भी मिस नहीं होता, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ड्रॉ कर लेता हूं, तो उसके जब जितने पॉसिबल हैं पहले सारे उनके ड्रॉ करता हूं, फिर कार्बन चेन को छोटा करता हूं, राइट? ओके, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। चले आगे फिर। जो आईआईटी पूछती है वो तो बच्चे वाले पूछेगी, जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? राइट, चले तो आगे मूव करते हैं। तो अब हमारे 3 आइसोमर्स कंप्लीट हो गए थे। जो 4th आइसोमर है बेटा, अब उसकी बात करते हैं। 4th आइसोमर इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स, हाँ जी। अब फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होगी बेटा जी? तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, 2 or more compounds having same molecular formula, बट जो नेचर होगा फंक्शनल ग्रुप का, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे 2 कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है, तो उसको फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, फिर काफी एग्जांपल्स हम लोगों ने इसके बारे में पढ़नी है बेटा जी। देखिए, अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक फॉर्मूला था C3H6O है, मान लो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C3H6O। तो अगर मैं C3H6O के यहाँ पे ऐसे 2 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको सिखाऊंगा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। CH3CH2OH, एक तो ये ड्रॉ किया, दूसरा ड्रॉ किया CH3O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ पे क्या बना है, अल्कोहल बना ना अपने पास है,
यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है यार यहाँ पे। तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ईथर है। ये तो ईथर बन गया, अपने पास ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हुए। तो फंक्शनल आइसोमर्स किसको बोलते हो? दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और उनका जो फंक्शनल ग्रुप का नेचर होगा वो डिफरेंट हो, उनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन किसका फंक्शनल आइसोमर्स होता है। तो बड़ा खतरनाक चीज है बेटा ये, देखो तो इसके केसेस करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट आता है अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे पता लगा? इसको ऐसे सोचो, देखो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए था। अरे क्या हो रहा है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम होना चाहिए। तो मैं कैसे सोच पा रहा हूँ भी अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होगा? वो मैं इस तरीके सोच पा रहा हूँ क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसके अंदर एक ऑक्सीजन होता है, जो ईथर होता है उसके अंदर भी एक ऑक्सीजन होता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो फंक्शनल आइसोमर्स होगा वो ईथर ही होगा। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर एक ऑक्सीजन तो एल्डिहाइड के बीच में भी होता है, पर माय डियर एल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर्स नहीं ना होंगे। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जनरली जो अल्कोहल होता है उसके अंदर तो सिंगल बॉन्ड होता है और एल्डिहाइड के अंदर बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दोनों का डीयू सेम नहीं होगा। अगर डीयू सेम नहीं होगा तो दोनों फंक्शनल आइसोमर्स भी नहीं होंगे। अब सोचोगे सर दोबारा बताओ, देखो मैं दोबारा क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बोलूंगा भाई जहां पे भी अल्कोहल आएगा उसका ईथर भी ड्रॉ हो सकता होगा। ये मैंने कैसे सोचा? क्योंकि जनरली अल्कोहल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ OH लगा होता है और ईथर में भी सिंगल बॉन्ड के साथ O लगा होता है, पर एल्डिहाइड में क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। इसका मतलब अल्कोहल और ईथर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं सेम होगा ना बेटा जी। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं सेम है तो आइसोमर कहाँ से हो जाएंगे? क्लियर? समझे बात मेरी, या कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है? बताओ। क्लियर? देखो अब जैसे ऊपर अपन ने लिखा ही है, जैसे मान लो एक एग्जांपल आ गया, ये मेरे पास अल्कोहल है तो इसका मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ? ईथर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो ईथर होता है। सेकंड चलते हैं, बताओ एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा? सोच के देखो, मेरे को बताओ एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, कीटोन भी होगा। क्यों भाई? एल्डिहाइड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है और DU भी 1 होता है। तो ऐसा कोई और फंक्शन ग्रुप सोचो जिसमें DU 1 हो और एक ही ऑक्सीजन हो, तो कीटोन होगा। और क्या हो सकता है? ध्यान से सोच के देखना, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड ईथर, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड ईथर भी बेटा इसका फंक्शनल आइसोमर्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो कैसे अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, मैं जो कंपाउंड ड्रॉ करूंगा कहीं और जाके डबल बॉन्ड डाल दूंगा। अगर डबल बॉन्ड डाल दिया तो DU तो सेटिस्फाई हो गया ना। देखो ऐसा ऐसा बताता हूँ, देखो सुनिए मेरी बात ध्यान से। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है C4H8O है, मैंने इसका DU निकाला, इसका DU मेरे पास एक आ गया। अब अगर मैं इसके आइसोमर्स ड्रॉ करता हूँ तो मैं कैसे देखूंगा? मैं ये सोचूंगा कि मैंने ऐसे कंपाउंड ड्रॉ करने हैं, एक तो अनसैचुरेशन रखना है, DU 1 रहेगा और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, 4 कार्बन लिए, क्या होगा 20, डबल बॉन्ड O के साथ H लगा तो एल्डिहाइड होगा बेटा ये। कैसे समझा? भी DU 1 है और एक ऑक्सीजन है, मतलब एक पाई बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन ग्रुप है जिसके अंदर पाई बॉन्ड लगा होता है और एक ऑक्सीजन होता है? एल्डिहाइड कीटोन ही होते हैं, तो एल्डिहाइड बन गया।
ऐसे क्या ड्रॉ कर सकता था बेटा, कीटोन भी हो सकता है इसका। हाइड्रोजन तो लगा ही लोगे ना यार, CH3 CH2 CH2, ये बन गया बेटा जी। यहाँ पे CH3 CH2 CH3, ये बन गया। और क्या ड्रॉ कर सकता था, 4 कार्बन लिए, कहीं पे डबल बॉन्ड डाल दिया, आगे जाके OH लगा दिए। कार्बन लिए, कहीं पे भी डबल बॉन्ड रख दो, और आगे जाके बेटा यहाँ पे देखो, ये भी तो बनेगा इसका फंक्शनल आइसोमर। समझ पा रहे हो मेरी बात? कार्बन लिए, एक OCH लगा दिया, ईथर लगा दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दिया। बोलो कैसे सोच पाया? डबल बॉन्ड कहीं और लगा के DU सेटिस्फाई कर दिया बेटा जी, DU सेटिस्फाई हो गया ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना के चाहता हूँ? मतलब आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए बेटा जी। तो मैं बड़ी ट्रिक के थ्रू यहाँ पे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा लॉजिकली सीख रहा हूँ। BC4H8O कि अगर मेरे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है तो मेरे को ये ध्यान रखना होगा कि मेरे को एक तो DU1 रखना होगा और एक ऑक्सीजन डालना होगा। तो उसका एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। कहीं और पे जगह पे डबल बॉन्ड रख के वहां पे OH लगा दो, और कहीं पे डबल बॉन्ड रख के वहां पे OCH3 लगा सकता हूँ। देखो यार क्या कहते हो, समझ आ गया? तो इसका मतलब जिस कंपाउंड का एल्डिहाइड ड्रॉ हो सकता है उसका कीटोन भी ड्रॉ होगा, उसी मॉलिक्यूल का आप लोग अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी ड्रॉ कर सकते हो और ईथर भी ड्रॉ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है एस्टर का बेटा जी। तो पहले देखते हैं, हाँ एस्टर किसके साथ शो करेगा, सोच कर देखो। मेजरली एस्टर क्या होता है? एस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं और DU1 होता है जनरली, है ना? राइट, बिल्कुल। एस्टर का बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आएगा ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है जनरली, एस्टर में भी 2 ऑक्सीजन होते हैं और DU1 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी 2 ऑक्सीजन होते हैं और DU1 होता है, ठीक है? क्योंकि और क्या हो सकता है, या फिर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, सोच के देखो। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, सोचो सोचो सोचो। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन क्या कर सकता हूं? देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या कर सकता हूँ देखो। एस्टर बेटा क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है। तो एस्टर में क्या होता है, एक तो पाई बॉन्ड होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो मुझे ऐसे फंक्शन ग्रुप ढूंढना था जिसमें 2 तो ऑक्सीजन हो और 1 पाई बॉन्ड हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या करूं, कहीं पे भी एल्डिहाइड ड्रॉ करके कहीं दूसरी पोजीशन पे बेटा OH ग्रुप लगा दूं, ये भी तो इसका आइसोमर्स बन जाएगा ना यार। क्यों? क्योंकि कितने ऑक्सीजन होने चाहिए थे, 2 ऑक्सीजन होने चाहिए थे। एक और DU कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O लगा दिया, एल्डिहाइड बन गया, और एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड के थ्रू कहीं और अटैच कर दिया बेटा जी। बोलिए हाँ या ना। अरे बच्चों बोलो, क्लियर है कि नहीं है यार ये चीज? मुश्किल लग रहा है या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? श्योर? ओके ठीक है। चलो बहुत बढ़िया चीज है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेनली किसके साथ, एस्टर के साथ होता है। हाँ जी। फिर आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, आपको बताया था प्राइमरीज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस बेटा, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। इनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को अलग अलग फंक्शन ग्रुप कंसिडर करते हैं ना अपन लोग। जैसे मान लीजिए मेरे पास C4, मैं बताता हूँ, मेरे पास मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
जैसे मान लीजिए C3 H9N है, C3H9N है, तो क्या होगा? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कार्बन्स के साथ एक NH2 लगा सकते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2, एक तो ये बन गया। अब क्या कर सकते थे, नाइट्रोजन को बीच में रख के इस तरफ CH3 और इस तरफ इथाइल ग्रुप, ये 2 डिग्री अमाइन बन गया। क्या पॉसिबिलिटी है भी नाइट्रोजन के साथ क्या लगा दो, तीनों ही मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो ये ऊपर वाला 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन लगा हुआ है तो 1 डिग्री है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन है 2 डिग्री है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन लगे तो 3 डिग्री अमाइन हो गया। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आपस में कौन से आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। उसके बाद जो साइनाइड होता है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। साइनाइड क्या होता है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइनाइड क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C। जैसे मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C है। जब CN कार्बन के थ्रू अटैच हो फिर तो उसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। अगर वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच है तो उसको क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड, साइनाइड। क्लियर है? ओके, यहाँ तक भी क्लियर हो गया सबको? ठीक है, धीरे धीरे सब याद हो जाता है, डोंट वरी, ऐसा स्ट्रेस मत लेना इस सब कैसे करेंगे। जैसे मान लो अमाइड है, अमाइड फंक्शन ग्रुप शो करता है ऑक्साइम के साथ, अमाइड एंड ऑक्साइम। अमाइड क्या होता है बेटा जी, C डबल बॉन्ड O NH2। ऑक्साइम क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सॉरी, ऑक्साइम कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है वो बताऊं? अच्छा देखो, अगर C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम होता है। अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और आगे क्या लग जाए बेटा, OH लग जाए, तो इसको ऑक्साइम बोलते हैं। तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे, सोच के देखो कैसे। देखो, एक ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, DU भी सेटिस्फाई हो रहा है। एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड बन गया। CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, बोलो, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, काउंट करके देखो। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है। इस तरफ देखो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जो अमाइड है वो किसका फंक्शनल आइसोमर्स होता है, ऑक्साइम का। फ्रेंड्स डन? ओके, अब उसके बाद आता है, अमाइड का भी हो गया, ऑक्साइम और अमाइड का भी हो गया, ठीक है। थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर, वो तो एग्जैक्टली पता ही लग गया, इसमें तो क्या ही है। जैसे अल्कोहल ईथर के साथ होता है वैसे थायो एल्कोहल थायो ईथर के साथ हो गया, ठीक है। ओके, जो एल्काइंस होता है, एल्काइल एल्काइंस किसके साथ होगा, एल्का डाइईन के साथ। सोच के देखो, एल्काइंस एल्का डाइईन के साथ होगा कि नहीं होगा,
भाई एल्काइंस का DU कितना होता है? 2 होता है ना, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास C4H6 है, तो मैं क्या करूंगा, 4 कार्बन लिए, एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड डाल सकता हूँ, CH3 CH2 CH, ये बन गया बेटा जी। कैसे बना पाया? क्योंकि इसका DU कितना आ गया, 2 आ गया। अगर DU 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब एल्काइंस हो गया। या फिर क्या कर सकते थे, दोनों पाई बॉन्ड्स को अलग अलग रख सकते थे बेटा जी, तो ये डाईईन बन गया, हाँ या ना? तो जो एल्काइंस है वो डाईईन के साथ फंक्शनल आइसोमर्स होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये पता लगा कैसे होगा? आई थिंक सभी स्टूडेंट अपना पूरा दिमाग फुल कंसंट्रेशन से बातों को सुन रहे हैं, ठीक है? ओके। जो नाइट्रो ग्रुप होता है बेटा जी, ठीक है, जो नाइट्रो एल्केन है, वो हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट के साथ होते हैं। एल्काइल नाइट्राइट, इसका मतलब क्या होगा? देखो, नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2, जब वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो। अगर वही ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, उसको नाइट्राइट बोल देते हैं। अब एग्जांपल मैंने लिया CH3NO2, और यहाँ पे दूसरा कंपाउंड ले लिया CH3O N डबल बॉन्ड। लो, क्या फर्क है? फर्क ये है, भी पहले वाले केस में CH3 नाइट्रोजन के थ्रू अटैच है, और दूसरे केस में CH3 बेटा ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है। क्लियर है ना? एक बेटा होता है एल्कोहल, एल्कोहल एंड फिनॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसको। एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर। जो एल्कोहल और फिनॉल है, वो भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कहने का मतलब, सपोज करो बेंजीन रिंग ली मैंने, यहाँ पे CH2OH बना दिया, ये एल्कोहल है डियर, ये एल्कोहल होता है। फिनॉल पता है किसको बोलते हैं? जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH लगाओ, तो इसको बोला जाता है फिनॉल, और यहाँ पे CH3 लग गया। ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर OH लग जाता है, फिनॉल होता है ना, आपको बताया था ना जनरल फॉर्मूला, जनरल नेमिंग इसकी बेटा जी। वैसे तो हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है ये, पर इसको हम लोग फिनॉल भी तो बोलते हैं ना, राइट एवरीवन? बोले स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब जो अल्कोहल है, तो ये फिनॉल का भी फंक्शनल आइसोमर हो सकता है, बट अगर अल्कोहल ने फिनॉल का फंक्शनल आइसोमर्स बनना है, तो कम से कम जो कार्बन एटम है बेटा, वो 7 तो होनी चाहिए ना। 7 से कम केस में अल्कोहल तो फिनॉल का हो ही नहीं सकता फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि फिनॉल बनाने के लिए कम से कम अपने को साइक्लिक रिंग तो बनानी पड़ेगी ना यार। तो इसलिए जनरली मैक्सिमम केसेस में अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स कौन होता है? ईथर होता है, और कुछ केसेस में बेटा फिनॉल भी बन जाता है। बोलिए, क्लियर यहां तक स्टूडेंट्स? डन। चलो अब आपको एक दो क्वेश्चंस करवाते हैं। देखिए, जो एक दो क्वेश्चन है वो आपको बड़ी हेल्प करेंगे। मेरे पास क्वेश्चंस क्या हैं, देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ पॉसिबल ऑल पॉसिबल कार्बोनाइल कंपाउंड।
कार्बोनाइल का मतलब C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो पहला मेरे पास इन्होंने दे दिया C3H6O और सेकंड दे दिया बेटा C4H8O। ठीक है, इन्होंने जस्टिफाई कर दिया, टोटल नहीं बोला बेटा जी भी सारे कितने पॉसिबल है, इन्होंने बोला भी इसके वो आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं जिनमें क्या होना जरूरी है बेटा, कार्बोनाइल होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, चलो मैं कहा ठीक है देख लेते हैं इसको करने का तरीका। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका DU निकालो, इसका DU1 आ गया, इसका भी DU1 आया बेटा जी, वो तो आना ही था। तो इसको तो क्या करेंगे, 3 कार्बन लेंगे, DU एक रखना है। तो बेटा इसका मतलब ये हमें एल्डिहाइड और कीटोन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है ना यार, ये हमें एल्डिहाइड और कीटोन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर DU एक ही तो होता है। एक तो ये बन गया, दूसरा इसका कीटोन भी बन सकता है, बोलो यही 2 कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, 2 बने बेटा जी। तो इसका आंसर कितना आएगा डियर, 2 आएगा। अगर C4H8O की बात करते हैं, इनके ड्रॉ करने हैं, तो क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन लिए, तो इसका मतलब या तो एल्डिहाइड ड्रॉ होगा और कीटोन ड्रॉ होगा, तो पहले एल्डिहाइड को खत्म कर लो, ये बना। और कोई एल्डिहाइड ड्रॉ हो सकता है, इसका बिल्कुल हो सकता है, एल्डिहाइड यहीं रख के एक कार्बन को यहाँ लगा दो बेटा जी, दोनों कंपाउंड्स अलग अलग बन गए, 1 2 3 4। इसका नाम क्या बना, ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल। और ये जो सेकंड कंपाउंड है इसका नेम क्या बनेगा, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल, प्रोपेन 1 अल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल, और इसका नेम होगा बेटा ब्यूटेन 1 अल। फिर क्या करते हैं, अब कीटोन भी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 कार्बन लिए, कीटोन के लिए जो C डबल बॉन्ड हुआ वो टर्मिनल पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तो कीटोन एक ही कीटोन बन सकता है बेटा, ये बनेगा, लगा दो H, CH3 CH2, ये बना बेटा कीटोन। और कोई कीटोन सोच के देखो, नहीं बनता, क्योंकि अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये ऊपर और नीचे वाला दोनों कंपाउंड सेम बन गए बेटा जी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर क्या कर, 3 कार्बन की चेन ली, एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया, तो अब इसका भी कीटोन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाऊंगा तो वही पाप वाली बात हो जाएगी अगेन, कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स बन गए, 5 बॉन्ड बन गए बेटा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे डियर, 3 पॉसिबल। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। स्टूडेंट्स सबको डन, ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया यार। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, इसको प्रैक्टिस काफी चाहिए इसके लिए, पर आ जाता है, आसानी से आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, वो आप लोगों की क्लैरिटी को शिखर तक ले जाएगा। ड्रॉ टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, ड्रॉ टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। पहला अपने पास है C2H6O, थर्ड है C3H8O, थर्ड है बेटा C4H10O। लो, इनके टोटल पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। मैं किसके ड्रॉ करके सिखा रहा हूँ, इसके बेटा जी, ये मैं अभी सॉल्व करूंगा। ये भी आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, और ये भी आपका होमवर्क होगा।
क्योंकि एक इजी वाला एक डिफिकल्ट वाला, मैं इन बिटवीन वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो। क्या बोला गया? टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, टोटल पॉसिबल जितने भी पॉसिबल हैं इसके सारे आइसोमर्स ड्रॉ करो। हमने कहा ठीक है, चलते हैं। तो आपको इसको क्वेश्चंस को करने के लिए C3H8O कितना था? C3 का ही बोला था ना मैंने से, लेकिन मैं चेक कर, ये था ना, ये बोला था। तो आपको इसको बनाने के लिए मैं आपको एग्जैक्टली 2 मिनट दे रहा हूँ। ड्रॉ करिए बेटा इसके, देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट्स कितना नजदीक पहुंच सकता है इसको। करिए इसको। यस फ्रेंड्स, क्या आंसर 3 आया इसका? चलो देख लेते हैं यार। बच्चे बोले सर 3 आंसर आ रहा है। चलो देखो, तो अप्रोच क्या रहेगी करने की? आपको अप्रोच समझ आई बेटा? अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच करने का तरीका होगा, डी यू निकाल लेते हैं इसका। तो डी यू अपने पास कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई साइक्लिक रिंग नहीं, तो सिंगल बॉन्ड रखने पड़ेंगे और एक ऑक्सीजन रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब या तो ये अल्कोहल हो सकता है या फिर ये ईथर होगा। तो 3 कार्बन्स लिए, ठीक है, पहले अल्कोहल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन्स लिए, तो पहले वाले के साथ OH लग सकता है, सेकंड वाले के साथ OH लग सकता है। ये बना, ठीक है, ओके। अब क्या बनेगा? अगर अल्कोहल बन सकता है तो ईथर भी बन सकता है। तो ईथर बनाने के लिए पता क्या किया करो? जैसे ये 3 कार्बन थे बेटा जी, ईथर बनाने के लिए एक ऑक्सीजन, ईथर बनाना है तो एक ऑक्सीजन को एंटर करना पड़ेगा। बेटा एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे एंटर कर दूं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंटर कर दूंगा, एक ही कंपाउंड बनेगा ना यार, सेम बात ही बनेगी ना। सिर्फ यही वाला ईथर तो बन सकता है अपने पास। क्या बोलते हैं? ये ईथर बनेगा सिर्फ। तो टोटल आंसर्स अपने पास कितना आ गया? 3 आ गया। क्या बोलते हो? डन? पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? ठीक है, अब जो आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, ध्यान से सुनेगा, जो आपको क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए बेटा, वो आप लोगों ने अपनी फेयर कॉपी पे करने हैं कुछ क्वेश्चंस को। वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी फेयर कॉपी पे करने हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, यहाँ तक डन हो गया? राइट। एक क्वेश्चन पता है क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, कहता हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है। ये बेटा IIT ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है ऐसा, इससे मिलता जुलता।
ऐसा हमारे पास कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड है, कहते इसमें आप लोगों ने इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, ये कंपाउंड है, इसको हम लोगों ने Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, कहता हाउ मेनी structural isomers are possible, how many structural isomers are possible when one of the hydrogen ठीक है, when one of the hydrogen is replaced by chlorine atom, is replaced by Cl atom। देखो वो क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनो, वो ये कहना चाहता है भी हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें इस कंपाउंड को जब आप Cl2 से रिएक्ट करवा देते हो तो बताओ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। होगा क्या, जो जहां पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है वो वाला हाइड्रोजन Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो बताओ कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब देखो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है ना, सोच के देखो, ध्यान से सुनना, यहां पे अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं या फिर यहां पे करूं, बेटा अलग कंपाउंड बनेंगे कि सेम बनेंगे, टेल मी। सेम बनेगा ना, नेमिंग सेम आ जाएगी ना माय डियर, क्या बोलते हो, क्लियर है? सारे सोच के देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले रिंग के किसी भी हाइड्रोजन को उठाकर Cl लगा दूं और सेम उसी जगह पे राइट हैंड साइड वाली रिंग पे Cl लगा दूं तो कंपाउंड तो सेम ही बनेगा ना, ठीक है? नहीं 5 नहीं आएंगे, आंसर 4 आएगा इसका। बताओ कहते कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, तो हमने बनाना स्टार्ट किया। पहला तो ये बनेगा बेटा जी, ये वाले H, एक H को हटा के Cl लगा सकते हैं, एक तो ये बना, तो टोटल आंसर कितना बनेगा 4। कैसे, और कौन सा पॉसिबल है, ये रिंग है CH2। अब सोच के देखना, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो H तो है ही नहीं बेटा जी, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पे तो H है नहीं, ये वाला H निकालता हूँ, ये वाला H निकालूं, ये निकालूं, ये निकालूं, एक कंपाउंड ही बनेगा। हाँ या ना, ठीक है? और क्या पॉसिबल है, अगर ये वाला Cl सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पे H निकाल के यहाँ पे Cl लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, एक ही बात बनेगी। लास्ट कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पे लगाएं या फिर यहाँ पे लगाएं, बेटा एक ही बात बनने वाली है। बताओ इन 4 के बिना और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है? स्टूडेंट्स रिप्लाई यार मस्ट है, रिप्लाई के बिना तो दुनिया अधूरी है, रिप्लाई के बिना तो काम चलता नहीं है, पता नहीं लगता भी कौन क्या कितना डेडिकेशन शो कर रहा है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, ये 4 आंसर समझ आया बेटा सबको? मेरे पास जो रिप्लाई आते हैं वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पहुंचते हैं। मोहित आज तेरा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, नागेश, निशित, सिद्धार्थ,
अंश, आर्यन, धरजोत, यार रिप्लाई किया करो ना, मुझे पता लिखने में थोड़ा बिजी रहते हो। अच्छा एक क्वेश्चन तो ये था, ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब आगे ना एक क्वेश्चन और है बड़ा, ये भी मेरा अच्छा क्वेश्चन होता है। वो क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारे पास ना C7H8O है। तो क्वेश्चन है अभी, हाउ मेनी एरोमेटिक स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल। C4H8O बोल देते हैं, हाउ मेनी structural isomers are possible, structural isomers are possible। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, पर ब्रैकेट में वो स्पेशली मेंशन कर रहा है भी कौन से ड्रॉ करने, एरोमेटिक ड्रॉ करने हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग हुआ। देखो अब माय डियर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या रखने वाले हैं, देखो क्या करूंगा बोलो। देखें कौन कौन स्टूडेंट्स मेरे को जानने लग गए साल के एंड तक। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, DU। इसका DU 100% 4 आएगा। माय डियर जब भी DU 4 आ जाए ना, तो इसका मतलब वो बेंजीन कंपाउंड होगा, क्योंकि बेंजीन का DU 4 होता है, हाँ या ना। तो जब भी आपके पास DU 4 है, इसका मतलब वो बेंजीन कंपाउंड है। तो C7H8O, तो क्या बनाएंगे, पहले तो ये बन गया अपने पास, बेंजीन बनेगी। तो DU तो सेटिस्फाई हो गया। अब एक क्या रह गया, कार्बन, और एक क्या रह गया, ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, एक कार्बन का मतलब एक CH3 लगा होगा, और O का मतलब OH ग्रुप होगा बेटा जी। तो इसका मतलब यहाँ पे लग सकता है OH ऑर्थो पोजीशंस पे, या फिर क्या हो सकता है, रिंग के साथ एक CH3 लगा होगा, OH बेटा मेटा पे लग जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक CH3 होगा और OH पैरा पे लग जाएगा। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। 3 तो ये बनेंगे, ऐसे ही सोचा सभी ने। ओके अच्छा। अब और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन है, बेंजीन रिंग तो है ही है। हो सकता है ऊपर बेटा CH2OH ऐसे भी लगा हो सकता है। DU 4 होना चाहिए, तो 4 DU तो रिंग के अंदर ही आ गया, एक कार्बन रह गया, एक कार्बन होना चाहिए और एक और लगा होना चाहिए, तो ये वाला कंपाउंड भी बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी है, लास्ट बेटा ये भी तो बनेगा, ओ डाल के यहाँ पे CH3 लगा, तो ये इथर बन गया बेटा अपने पास। याद है ये इसका शॉर्ट नेम एनिसोल बोला था आप लोगों को, मिथॉक्सी बेंजीन एनिसोल। तो कितना आंसर आ गया स्टूडेंट, 5 आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया, विदुल ने सबसे पहले आंसर भेजा था इसका, तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है डियर वो 5 आ रहा है। क्या बोलते स्टूडेंट्स, डन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, अरे बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं यार। ठीक है, अब आप लोगों ने होमवर्क आपको दे रहा हूँ बेटा जी, जो भी अभी होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप लोगों ने क्लास वाली कॉपी पे सॉल्व करना है बेटा जी, जो आपकी प्रेजेंट कॉपी है उस पे सॉल्व करना है आप लोगों ने। ठीक है, वो है एक्सरसाइज 1
A part, question number 15, 16, question number 15, 16 एंड बाकी तो आप लोग बहुत आसानी से कर जाओगे। एंड 15, 16 बाकी तो मैंने करवाई रखे हैं, और एक 26 माय डियर, एक 26। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस करके आने बस आप। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ 95% स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंप्लीट हो चुका है। कल हार्डली बोलोगे सर आप ऐसे ही बोलते हो फिर आप पूरा लेक्चर ले लेते हो, नहीं, कल हार्डली 15 या 15 या 20 मिनट्स लगेंगे और अपना आइसोमर्स बेटा कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो आपने क्या करना है, बस नेमिंग पे अभी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये तो अभी आपके टेस्ट में नहीं आ रहा। तो जो आपको नोट्स दे रहा हूँ यही क्लास एग्जांपल्स को बार बार करो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा बेटा आप सबका। राइट डियर, चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं वो भेज रहा हूँ आपको। कल हम लोग फाइनली बेटा अपनी नेमिंग का डिस्कशंस करेंगे, तो आप अपनी नेमिंग को कंप्लीट करके आ जाइए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, 0 को 1 को 2 को जितना भी आपको नेमिंग वाला दिया हुआ काम है वो सारा कंप्लीट करके आइए, ताकि कल हम लोग उसका फाइनली डिस्कशंस कर पाए। हाँ नहीं यशव, आइसोमेरिज्म नहीं आ रहा बेटा टेस्ट में, सिर्फ नॉमेनक्लेचर आ रहा है आपका। राइट, हाँ जी, आइसोमेरिज्म लिखा था वहां पे, श्योर। नहीं नेमिंग ही आएगी बेटा जी, नेमिंग है, क्योंकि हम ही आगे चल रहे हैं, हम ही आगे चल रहे हैं, बाकियों में तो अभी नेमिंग चल रही है बाकी ग्रुप्स में तो शायद। ठीक है, तो टेस्ट तो सेम ही बनता है बेटा अपने पास। टेस्ट 14th को है ना, रुको एक मिनट, अच्छा हाँ सच 14th को टेस्ट है, हाँ फिर तो आएगा। हाँ हाँ हाँ, फिर तो आएगा बेटा, फिर तो आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। हाँ नंदन भेज देता हूँ बेटा। ठीक है कृतिका, ओके।